गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपने इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में किस तरह से नंबर्स को रीड किया जाता है। तो अपने देखा था 1000, 10,000, लैक्स, करोड़ ये सब बोलते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का भी प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने आपको बताया था। 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000 आता है जो कि अपने नहीं आता, फिर मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन आता है, फिर 100 मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है। ठीक है, तो इस तरह से उनका नंबर सिस्टम चार्ट सिस्टम जो है चलता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे 1 मिलियन का मतलब क्या हो जाता है, अपने यहाँ 10 लाख हो जाता है, और 10 मिलियन मीन्स 100 लाख हो जाएगा, तो 100 लाख मीन्स 1 करोड़ हो जाता है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन है। तो ये आप देखते होगे इसके 1 मिलियन फॉलोवर्स है, इतने फॉलोवर्स है, तो उसका मीन ये होता है। अब कुछ नंबर है जिनको अपन को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है, वो पूछा गया है क्वेश्चन में। इंडियन नंबर सिस्टम में दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करके लिखना है अपने को। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो वर्ड्स में कैसे लिखोगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। 10 मिलियन इन दोनों को साथ में रीड करेंगे। साथ में रीड करने से क्या बनता है? 56 बनता है। तो 56 मिलियन 242,000 हो जाएगा। बाकी सबको भी साथ साथ पढ़ेंगे, तो 242 को साथ में पढ़ेंगे, 242,000। ठीक है, 8 और बचे 3, इनको भी साथ में पढ़ेंगे, तो ये क्या बन जाता है? साथ में पढ़ने से 812। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया इसको वर्ड्स में लिखने का तरीका। अब जैसे 1.5 मिलियन है, उसको लैख में कन्वर्ट करने बोला। ये आपका एग्जाम्पल नंबर था 9, तो दैट वाज सो इजी। अब बोल दिया है, जैसे बोलेगा इंटरनेशनल नंबर को इंडियन में कन्वर्ट करो या इंडियन को इंटरनेशनल में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए सबसे पहले आपके एग्जाम्पल नंबर 11 है, जिसमें आपको 1.5 मिलियन को कन्वर्ट करना है लैख में। तो आप जानते हो 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 1.5 मिलियन में कितना हो जाएगा? 10 × 1.5 लाख। ठीक है, तो 15 लाख उसमें हो जाएगा। समझ में आया आपको? इस तरह से कन्वर्ट करना है, और 15 लाख को फिर आप नंबर्स में भी लिख सकते हो। तो ये तो था इंटरनेशनल से इंडियन में कन्वर्ट करने का तरीका। दूसरा अपन देखते हैं कि इंडियन से इंटरनेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, जिसमें आपको 11 लाख को कन्वर्ट करना है मिलियंस में, कि कितने मिलियन ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था कि 10 लाख में 1 मिलियन होता है, 10 लाख में। ठीक है, 1 मिलियन होता है, तो 11 लाख में कितना हो जाएगा? 1/10 लाख। ठीक है, इंटू 11 लाख। तो 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएंगे सारे, बचेगा 11/10। तो 11/10 यानी 1.1, तो 1.1 मिलियन हो जाता है 11 लाख में। समझ में आया? इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं कन्वर्जन वाले। आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एंड नाउ आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसमें कन्वर्जन है यूनिट्स का, लाइक केजी, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर। ये सब आपने यूनिट्स सुने होंगे आपकी डेली लाइफ में, बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तब, दूध लेते हैं तब, पैसे लेते हैं, उसकी भी एक यूनिट होती है रुपी। यूनिट मीन्स उसकी करेंसी। तो हर चीज़ में, हर जगह नापने तोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो अपन कुछ जनरल कन्वर्जन देख लेते हैं, जैसे कुछ लेंथ के, मास के या कैपेसिटी, 3 ही चीज़ चलती है, वॉल्यूम्स, मास और लेंथ। तो लेंथ के होती है सबसे पहले सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है, मिलीमीटर होती है, यानी सेंटीमीटर से भी छोटी। ठीक है, फिर उसके बाद मास में देखते हैं अपन, तो मास में केजी चलता है, ग्राम चलता है, ठीक है, मिलीग्राम चलता है। फिर कैपेसिटी वॉल्यूम्स में लीटर चलता है, मिलीलीटर चलता है,
ठीक है, तो ये सारी कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, इनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपन देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे, या फिर आप कह सकते हो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो ये कुछ कन्वर्जन यूनिट्स हो गए। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम में 1/1000 kg होता है। 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होता है, ठीक है। या आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे के अंदर। कुछ यूनिट्स है कन्वर्जन के। इसके अलावा लीटर्स वगैरह की बात करें अपन, तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, यानी 1000 मिलीलीटर होता है। 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होता है। तो ये तो बेसिक्स यूनिट्स है, ये 9 और 10 यूनिट्स जो ये तो बेसिक यूनिट्स है बिल्कुल, जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक और आती है किलोमीटर, जिसमें होता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये आपको ध्यान है, किलो मीन्स 1000, ठीक है। और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, ये भी एक बेसिक यूनिट है। तो ये सारी लेंथ्स में तो काफ़ी यूनिट चलती है, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है फॉर कन्वर्जन्स। इसके बाद अपन इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। टिन, एग्जाम्पल नंबर 13 है आपका। अ टिन ऑफ बिस्किट्स, यानी उसमें क्या किया गया है, एक कंटेनर लिया है जिसमें बिस्किट्स रखे हैं, कितने 14 kg। टिन में कितने kg बिस्किट्स है, 14 kg बिस्किट्स रखे हुए हैं उसमें, ठीक है। तो एक्सप्रेस करना है वेट को मिलीग्राम्स में। वेट 14 kg है, इसको किस में एक्सप्रेस करना है, मिलीग्राम, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है 14 kg में 1 kg में 1000 ग्राम होता है। पहले तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो इसको। तो 14 kg में कितना हो गया, 14 × 1000 ग्राम, यानी 14,000 तो ग्राम्स में है, ठीक है। अब 1 ग्राम में 1/1000 मिलीग्राम होता है, सॉरी 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो 14,000 ग्राम में कितना मिलीग्राम हो जाएगा, 14,000 × 1000 मिलीग्राम। तो 14 ठीक है, तो 1,40,00,000 मिलीग्राम हो जाएगा 14 kg में। समझ में आया, वो आप लिख सकते हो। ये ऐसे कन्वर्जन करने हैं अपन को। तो इसी तरह से आपके कुछ एग्जाम्पल्स है आगे। ये कन्वर्जन का एग्जाम्पल था। इसके बाद एग्जाम्पल है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, यानी एग्जाम्पल नंबर 14, 3, 4, 5, 2, 6 to 9 में व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड करना चाहिए, व्हाट मस्ट बी एडेड। इसका मीनिंग ध्यान रखना, आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए प्रॉपर, तभी आप मैथ्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे आगे फर्दर क्लासेस में। तो व्हाट मस्ट बी एडेड टू गेट 6 करोड़, 6 करोड़ लाने के लिए इसमें क्या ऐड करें। तो सबसे पहले तो 6 करोड़ को आप लिख लो कि किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से 6 करोड़ को लिखा जाता है। अब 6 करोड़ में से क्या ऐड, इसमें क्या ऐड करूँ, इसमें क्या प्लस करूँ कि 6 करोड़ मिल जाए मुझे, ठीक है। यानी 6 करोड़ में से मैं ये माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना ऐड करना चाहिए था, कितनी कमी रह गई थी, है ना। तो वो कमी कैसे निकाल लेंगे, इसमें से आप ये माइनस कर दो, ठीक है।
तो आपको मिल जाएगा 5,65,47,371 आपको इसमें ऐड करना था, तब जाके आपको 6 करोड़ मिलता। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 देखो, ये वाला भी इजी ही था। अब थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के, तो प्रॉपर ध्यान देके आप सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 कहता है मास ऑफ अ सिलेंडर। सबसे पहले आप मैं सॉल्यूशन जो लिख रही हूँ आपको उस तरह से लिखना है पूरा, ठीक है, यानी ये सारी लैंग्वेज वगैरह भी आप लोगों को लिखनी आनी चाहिए। तो मास ऑफ सिलेंडर कितना था 30 kg, अ सिलेंडर गैस, ठीक है, एक का था 16 kg, 30 kg 250 ग्राम, इतना था एक का। तो पूछा है वेट ऑफ सच 16 सिलेंडर, तो 16 सिलेंडर का कितना होगा। कॉमन सेंस क्या कहता है, एक पेन अगर 5 रुपये का आते हैं तो 10 पेन कितने के आएंगे, तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताना है कि 16 सिलेंडर्स के लिए कितना वेट आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, 16 से मल्टीप्लाई कर दूँगी इस पूरे वेट को, ठीक है। तो 16 इंटू 30 kg किया तो 480 kg, तो यही आ गया। तो मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया 30 kg और 250 ग्राम को, ठीक है। तो 16 3 जा 48, 480 kg, तो यही आ गया। और ग्राम्स में कितना आया 250 इंटू 16, तो 2500 ग्राम प्लस 6, यानी टोटल 4000 ग्राम और आ गया वेट, ठीक है। तो 480 kg और 4000 ग्राम। अब आपको पता है 1000 ग्राम में तो 1 kg होता है, तो 4000 ग्राम्स में कितना kg हो जाएगा 4 kg। तो ये कितना बन गया टोटल 480 kg एंड 4 kg। तो दोनों को ऐड कर दो, 480 प्लस 4 484 kg। तो 16 सिलेंडर्स का वेट कितना निकल के आ गया 484 kg। इसको आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऐसे ना लिख करके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 30 kg और ये 250 ग्राम 16 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको आंसर यहाँ 000 एंड 484 kg डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं अपन, 17 एग्जाम्पल, दैट इज़ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ योर टुडेज क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। तो एग्जाम्पल नंबर 17, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक विच हैज़ एन एवरेज 207 वर्ड्स ऑन अ पेज। यानी वर्ड्स ऑन अ पेज, ऑन अ सिंगल पेज कितने दे रखे हैं 207। ये लाइंस आपको बनाने सीखना है, क्वेश्चन में से किस तरह से पिक करते हैं लाइंस। तो 207 वर्ड्स है पर पेज, एक पेज पे, ठीक है। और टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल वर्ड्स दे रखे हैं 2,01,411, इतने वर्ड्स दे रखे हैं टोटल। तो आपको निकालना है कि कितने बुक रहे होंगे कितने पेजेस रहे होंगे बुक में, ठीक है। टोटल वर्ड्स दे रखे हैं और बता रखा है एक पेज पे इतने वर्ड थे। तो एक पेज पे अगर 207 वर्ड्स थे, ठीक है, या फिर जो चीज़ आपको निकालनी है उसको आप राइट हैंड साइड में लिखोगे। आपको पेजेस निकालने हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस, तो नंबर ऑफ़ पेजेस को आप राइट हैंड साइड पे लिखोगे। तो 207 वर्ड्स थे एक पेज में, तो 2,01,411 वर्ड्स कितने पेजेस में होंगे, यही अपना इक्वेशन बनेगा। इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन, जो भी चीज़ राइट हैंड साइड में होती है ऊपर वाली इक्वेशन में 1, उसको ऊपर लिखते हैं, जो भी लेफ्ट में होती है उसको नीचे लिखते हैं, और जो अपन को निकालना है उसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास आंसर आ जाता है। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें निकल के आएगा डिवाइड करने पे 973। तो 973 पेजेस थे बुक में, ठीक है, जिसमें टोटल इतने वर्ड रहे होंगे 2,01,411। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।
सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और पूछना क्या चाहता है। जो चीज़ पूछी गई है निकालनी है वो आपको राइट हैंड साइड में रखनी है, और जो चीज़ दी गई है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है। तो मुझे यहाँ दोनों बार वर्ड्स दे रखे थे, इसके भी वर्ड दे रखे थे 1 पेज के और टोटल के भी, इसलिए मैंने इन दोनों को लेफ्ट में रख दिया और जो निकालना था वो राइट में रख दिया और इस तरह से इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया। यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक है, फॉर एवरी क्वेश्चन। तो यहाँ की आज की क्लास तो ओवर है। थैंक यू।